बांग्लादेश से मछुआरा बनकर आया बंगाल, ईंट भट्टे पर की मजदूरी, फिर ममता के लिए शाहजहां शेख कैसे बना जरूरी। बंगाल में सीबीआई और ईडी की पावर किसने की कांस्टेबल से भी कम। 150 माह में ममता ने कर दी बहुत बड़ी गलती। टोपी वाली सियासत में सिंदूर वाली महिलाओं का ममता ने किया ऐसा अपमान, काली मां कभी नहीं करेंगी मां। 10,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी और महिलाओं की दुश्मन नंबर 1 शाहजहां शेख को ममता बनर्जी की सरकार सीबीआई को क्यों नहीं सौंपना चाहती थी। इसका सबसे बड़ा राज जब सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 150 की मोह में ममता ने कैसे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, वो राज आपको बताएं। उससे पहले सुनिए परदेश से मछुआरा बनकर आया शाहजहां शेख कैसे ईंट भट्टे पर मजदूरी करते करते एक मुख्यमंत्री का करीबी बन गया। पश्चिम बंगाल में एक जिला पड़ता है उत्तर 24 परगना। ये जिला बांग्लादेश की सीमा से लगता हुआ है। वहीं 90 के दशक में एक लड़का बांग्लादेश से हिंदुस्तान आता है। सबसे पहले मछुआरे का काम करता है, फिर खेतों में मजदूरी करने लगता है और यही मजदूरी करते करते उसने मजदूरों की एक यूनियन बनाई और साल 2004 में सीपीआई के साथ जुड़ गया। तब इसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। ये वो दौर था जब उसके मामा मुस्लिम शेख पंचायत प्रमुख बन चुके थे और सियासत की सीढ़ियां चढ़ना आसान थी। इसलिए शाहजहां शेख ने पहले उत्तर 24 परगना जिले के टीएमसी अध्यक्ष ज्योति प्रियो मलिक से नजदीकियां बढ़ाई, फिर टीएमसी में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करता चला गया। जब ज्योति प्रियो को मंत्री बनाया गया तो शाहजहां की अपने इलाके में मनमानी बढ़ गई। ममता सरकार कुछ इसलिए नहीं कहती थी क्योंकि शाहजहां पर एक्शन का मतलब था कि अपना वोट बैंक खो देना, पर कहते हैं कि जनता की सब्र की सीमा जब टूट जाए और पाप का घड़ा भर जाए तो बचना मुश्किल हो जाता है। 10,000 करोड़ के राशन वितरण घोटाले में शाहजहां शेख पर शिकंजा कसना शुरू हुआ, पर इसने अपने लोगों की बदौलत ईडी की टीम को ही घिरवा लिया क्योंकि इसे पता था कि ममता बनर्जी यमराज को छोड़कर हर संकट से उसे बचा सकती हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने जब सख्ती अपनाई तो 58 दिन बाद बंगाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, लेकिन वो गिरफ्तारी महज एक दिखावा थी और अंदर जेल में इसे ऐशो आराम मिल रहा था। आखिर में हाईकोर्ट ने इसे सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया, पर ममता बनर्जी सरकार इस पर राजी नहीं थी। सीबीआई के अधिकारी घंटों इंतजार करते रहे पर उन्हें शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं मिली। लंबे ड्रामे के बाद जब अदालत की अवमानना का डर दिखा तो आखिर में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन लोगों के मन में सवाल यही था कि आखिर ममता सरकार इसे बचा क्यों रही है। तो इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। पहली वजह, बंगाल की 150 विधानसभा सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। शाहजहां शेख की उन पर पकड़ अच्छी है, इसीलिए उन सीटों को खोने का डर टीएमसी को सता रहा है। दूसरी वजह, शाहजहां शेख लंबे वक्त से टीएमसी में है। इसके पास ममता बनर्जी के कुछ करीबी नेताओं के राज हो सकते हैं जिसका खुलासा टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। तीसरी वजह, ममता बनर्जी सरकार किसी भी मुद्दे पर आसानी से बैकफुट पर नहीं आना चाहती है, पर यह मामला इतना बड़ा था कि कोई भी चाल काम नहीं आई। बंगाल में इस बात की चर्चा आम हो चली है कि टोपी वाली सियासत के चक्कर में ममता बनर्जी ने सिंदूर वाली महिलाओं का ऐसा अपमान किया कि प्रदेश की जनता टीएमसी को कभी माफ नहीं करेगी। अब सीबीआई के सामने शाहजहां कितने राज उगलता है और बांग्लादेश वाले कनेक्शन पर क्या बोलता है, ये देखने वाली बात होगी।